हेलो, हाय एवरीवन। मैं वंदना, पाक विधि में आपका स्वागत है। आज हम 3 तरीके से गुजिया तैयार करेंगे, जो कि हम नेचुरल स्वीटनर का इस्तेमाल करेंगे इसमें। और इसको ओल्ड पर्सन जो भी हमारे घर में है या उनको शुगर के पेशेंट हैं, वो इसे बहुत अच्छे से खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो इस होली पे आप इस तरीके से गुजिया बनाइए और बना करके अपनी होली एंजॉय कीजिए। ये वाकई में बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। सब कुछ आपके घर में ही मौजूद है। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमने मैदा लिया है 250 ग्राम और साथ में हमने इसमें 3 टेबल स्पून घी का डाला है मोयन के लिए। आप चाहें तो आप यहाँ पे जो रेगुलर आटा है वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चाहें तो मैदा यहाँ पे स्किप कर सकती हैं। उसकी जगह पे आप जो चपाती, रेगुलर चपाती आप बनाते हैं, वो उस आटे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये आप इसका हम डो लगाएंगे। इसको अच्छे से मोयन के लिए अच्छे से मसल लेंगे हम घी को इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसमें इसका डो तैयार करेंगे। इसका डो जो है वो चपाती से थोड़ा सा सख्त होगा, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना हमें, क्योंकि जब हम इसको गूंथ के रखते हैं बाद में ये सॉफ्ट हो जाता है। तो चपाती से थोड़ा सा ज़्यादा हमने आटा, देखिए सख्त आटा थोड़ा सा लगाया है और इसको ढक करके हम रख देंगे कम से कम 20 to 15 मिनट्स के लिए। आज हम शुगर फ्री गुजिया बनाएंगे, क्योंकि जो शुगर के पेशेंट हैं या ओल्ड पर्सन है आपके घर में, उन्हें खाने को नहीं मिलती है गुजिया। तो इस होली पे आप बनाइए शुगर फ्री गुजिया और एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी है। उसके लिए हम बनाएंगे एप्पल से बनाएंगे गुजिया, दूसरा हम गुड़ से बनाएंगे। ऐसा गुड़ बाजार में मिलता है, अगर मिले तो लीजिए, नहीं तो जो भी गुड़ आपके पास है उसे तोड़ लीजिए। और तीसरा है खजूर से। ये नेचुरल स्वीटनर है, तो इसको हम जो शुगर के पेशेंट हैं बड़े आराम से इसको खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं वो। तो आज हम 3 तरह से, ये मावा है। मावा जो होता है वो बेस होता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि उसमें थोड़ा सा बाइंडिंग हो। आप चाहें तो आप अलग से भी बना सकती हैं, लेकिन अगर मावा अगर थोड़ा सा डालती हैं तो बाइंडिंग अच्छी आएगी और टेस्ट भी मावा का अच्छा आएगा। साथ में ये सूखा कोकोनट है जिसको हमने ग्रेट कर लिया है, ये तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो इसको आप स्किप नहीं करिए, ये जरूर डालिए इसमें। और आज हम इसको बनाना शुरू करते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ये इलायची है और ये जो है दालचीनी का पाउडर है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे इसमें आगे। तो आइए चलिए बनाते हैं। उसके लिए हमने पैन लिया है और पैन को हमने स्लो फ्लेम पे गर्म कर लिया है। इसमें मावा डाल करके मावा को हम भूनेंगे, क्योंकि मावा रखने से सख्त हो जाता है। भूनने के बाद से इसमें जरा सा इसका ऑयल ऊपर से रिलीज होने लगे तो इसको हम निकाल लेंगे। हमें इसे तीनों मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा बाइंडिंग के लिए मिलाना है, तो इसलिए हम थोड़ा सा रख लेते हैं और बाकी निकाल के रख लेते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले सेब से जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, सेब को हमने ग्रेट कर लिया था। सेब के अंदर बहुत सारा पानी होता है, तो हमें इसमें मॉइस्चर नहीं होना है, सो इसलिए हमको अच्छे से इसको भूनेंगे। हम फ्लेम को हाई कर देंगे और भूनेंगे। मेरा पैन थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए मैंने मावे को साइड में रख रखा है। आप चाहें तो निकाल के अलग रख लें और सिर्फ एप्पल को भूनें इसमें, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना है और इसका पानी अच्छे से सुखा लेना हमें। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एप्पल आपका जो है मीठा होना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और इसमें हम डालेंगे दालचीनी, क्योंकि दालचीनी और एप्पल का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। आपने एप्पल पाई तो खाई होगी, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। अब इसमें हम कोकोनट डालेंगे और साथ में इसको भून लेंगे हम।
ज़्यादा या कम आप अपने हिसाब से कोकोनट डाल सकती हैं, पर कोकोनट का टेस्ट जो है वो अच्छा आता है इसमें। हमने इसमें कोई चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। जो भी इसमें स्वीटनेस है वो सिर्फ एप्पल की है, और हम मावा भी हल्का सा मीठा होता है। ये भुन गया, हमने निकाल लिया। सेम पैन में हम अब खजूर का मिक्सचर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने खजूर को भिगा लिया था और उसे मिक्सर में हमने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, और करके इसको हम इसमें पैन में भूनेंगे। वैसे तो आप इसमें 1 चम्मच घी के साथ भूनिए तो बहुत अच्छे से और भुनेगा ये, लेकिन मैंने इसमें ज़रा सा भी घी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि इसे शुगर के पेशेंट के लिए भी बना रहे हैं, तो आप इसमें घी का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही हमने नारियल को भी भून लिया है, और फिर मावा भी डाल करके इसमें मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर डालेंगे। ये 2 से 3 मिनट में भून करके तैयार हो जाता है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, नट्स, जो भी आपकी चॉइस हो, आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकती हैं। पर ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और ये मीठा भी होता है। ये मिक्सचर भी बनके तैयार हो गया। जब पैन छोड़ दे तो समझिए आपका मिक्सचर तैयार हो चुका है। ये हम गुड़ का मिक्सचर तैयार करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमने नारियल के जो ग्रेट किया है उसे भूनेंगे। इसमें हम मावे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मावा डाल सकती हैं, टेस्ट अच्छा आएगा उसका। लेकिन हम यहाँ पे मावा नहीं डालेंगे, सिर्फ हम नारियल और गुड़ से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, उसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। नारियल को सिर्फ रोस्ट करना है 1 मिनट के लिए, हमें जलाना नहीं है उसे। अब इसमें हमने जो गुड़ का बूरा लिया था उसको मिक्स कर देंगे। इसको बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है, बस ये गर्म होके पिघल जाए और पिघल करके वो मिक्स हो जाए, बस हमें फ्लेम ऑफ कर देनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर वो हार्ड हो जाएगा। आप चाहें तो इतने पे भी उतार सकते हैं, अगर आप इसको नहीं चाहते हैं कि पिघले तो आप उतने पे भी उतार सकते हैं उसको। लेकिन अगर ये जरा हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। इसमें हमने थोड़ा सा सौंठ का पाउडर डाला है। गुड़ के साथ सौंठ का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, तो इलायची और सौंठ डाला है, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका, तो इसे आप ज़रूर डालिए, स्किप मत। ये हमने 3 तरीके का मिक्सचर तैयार कर लिया है। गुड़ का है, सेब है और खजूर, तीनों का हमने तैयार कर लिया है। ये आटा जो हमने तैयार किया था, ये देखिए हमने सख्ती से लगाया था, लेकिन ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसकी हम छोटी छोटी पूरियां तैयार करनी है हमें। पूरियां हमें बनानी है ना, बहुत ज़्यादा वो मोटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर पतली कर देंगे तो फटने का चांस है, और मोटा कर देंगे तो फिर वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। आप इस तरह से सिंगल भी इसको कर सकते हैं पूरियाँ बना करके, और जो भी आपके पास है, कुकी कटर है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, वरना कटोरियाँ तो सबके घर में होती हैं। आप इस तरीके से इसको बीच में कट कर लीजिए। सेम साइज़ की आपकी पूरियाँ तैयार हो जाएंगी इस तरीके से। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन फिर भी फेस्टिवल के लिए इतना तो हमें करना ही पड़ता है, और ट्रेडिशनल स्वीट्स का कोई जवाब नहीं है, तो इसके बगैर तो होली हम मना ही नहीं सकते हैं। सो थोड़ा सा टाइम हमें देना ही पड़ेगा इसके लिए। आप चाहें तो आप इसे एक बड़ी सी चपाती बनाइए, और उसको बना करके आप एक बार में 2 से 3 पूरियाँ काट सकती हैं।
तो जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकती हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये मोटा भी नहीं है। हमने सारी पूरियाँ इस तरीके से तैयार कर ली हैं। अब इसको हम फिल कर लेते हैं। वैसे तो इसको बनाने के लिए गुजिया मेकर आता है, वो सभी के पास होता है, लेकिन इसे आज हम हाथ से ही बना रहे हैं क्योंकि जिसके पास नहीं है वो इस तरीके से बना सकता है। आप इसके चारों तरफ पानी लगाइए ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, पर पानी आप हल्का ही लगाइए, ज़्यादा पानी लगाने से वो गीला हो जाएगा और वहाँ से वो फट जाएगा। तो पानी बहुत हल्के हाथों से लगाइए और उसे बहुत अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि जब आप इसे फ्राई करें तो ये टूटे नहीं। इसके ऊपर की लेयर पे भी मैंने हल्की सी लगा दी है और इसे ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। ये एक डिज़ाइन बन गई आपकी गुजिया की, आपने हाथ से ही बना लिया है। चलिए हमने एप्पल वाली अभी भरी है, अब हम खजूर की तैयार करते हैं। आप इस गुजिया को बनाइए और खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, क्योंकि हम ज़्यादातर इसको मैदे और शुगर की वजह से बच्चों को भी खाने नहीं देते हैं। तो अगर आपने इस तरीके से बनाया है तो बच्चे भी इंजॉय करेंगे। आप सभी मिलके इसको बनाइए, खाइए। अब हम 3 तरह की गुजिया बना रहे हैं तो अलग अलग इसकी डिज़ाइनिंग कर देंगे ताकि हमें पता रहे कि हाँ हमने कौन सी इसमें डिफरेंस पता चलना चाहिए। तो हम जो भी है इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी अलग कर देंगे। इस पे भी हम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। हल्का सा वाटर लगाया और प्रेस कर दिया। आपके पास फॉक है तो उसे लीजिए, उसके बैक साइड से आप इसको हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए। एक बहुत ही अच्छी डिज़ाइन आपकी बनके तैयार हो जाएगी और आपकी गुजिया का डिफरेंस भी पता चलेगा कि आपने अलग अलग गुजिया तैयार की है। इस तरीके से बहुत ही अच्छी डिज़ाइन आपकी तैयार हो जाएगी। इस तरह से हमने अपनी सारी गुजिया बना करके तैयार कर ली है और तीनों गुजिया की हमने अलग डिज़ाइन की है। हमने ऑयल पैन में रख करके गर्म कर लिया है, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं किया है, इसको हमने बहुत ही लो फ्लेम पे गर्म किया है। तो फ्लेम जो होगा इसका लो टू मीडियम ही रहेगा, क्योंकि अगर इसने बहुत ही हाई फ्लेम पे आपने डाल दिया तो ये गुजिया ऊपर से बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। ये गुजिया अपने आप पक करके ऊपर आनी शुरू हो जाती है और फ्लेम इसका कभी भी हाई मत कीजिएगा, लो टू मीडियम ही रखिएगा। ये देखिए गुजिया हमने प्लेन बनाई है, बिल्कुल इस पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, हमने बस प्रेस किया है और सिंपल इसको बनाया है। ये देखिए हमारी 3 तरह की गुजिया बनके तैयार हो गई है। अब आप इसे सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए, आप भी बनाइए और इस होली पे शुगर फ्री गुजिया को एंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, इसे अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी
पाक विधि की फैमिली बड़ी हो, हमें आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने में खुशी मिलती है। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।